सत श्री अकाल बेटा जी। फ्रिक्शंस की एक और प्रॉब्लम करेंगे। यहाँ पर हमें एक बॉक्स दिया हुआ है 20 केजी का, जो एक सरफेस पे रखा गया है। इसका किनेटिक फ्रिक्शन हमें दिया हुआ है और हमें एक्सेलरेशन फाइंड करने को बोला गया है। फोर्स हम कितनी लगा रहे हैं? 100 न्यूटन की। बट डिफरेंट केसेस क्या है? केस ए में देखिए, हम सिंपली उसको राइट साइड लगा रहे हैं, यानी कि राइट साइड को फोर्स लगा रहे हैं। केस बी में भी 100 न्यूटन की फोर्स लग रही है, बट अब 30 डिग्री ऊपर उठी हुई है। और केस सी में नीचे की तरफ 30 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल है। यानी कि समझ लीजिए पहले किस तरह से हो रहा है। मान लीजिए ये वाली लाइन जो है ये धरती है, तो अगर आप सामने से देख रहे हैं तो इस तरह से कुछ बॉक्स रखा हुआ है 20 केजी का, और आप पहले केस में इस तरफ फोर्स लगा रहे हैं जिस तरफ पेन की डायरेक्शन है, ये यहाँ पे 100 न्यूटन लग रहा है। दूसरे केस में आप अपवर्ड्स ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहे हैं इस तरह से, मान लीजिए 30 डिग्री। ये जो एंगल है ये 30 डिग्री का है। और थर्ड केस में इस तरफ फोर्स लग रही है, यानी कि ये जो एंगल है ये 30 डिग्री का है, हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री। तो हॉरिजॉन्टल से ही एंगल लेना है 30 डिग्री का। सबसे पहले हम करेंगे केस ए। केस ए के लिए एक डायग्राम बना लेते हैं। मान लीजिए ये हमारा बॉक्स है 20 केजी का और ये सरफेस है। हमें इस बॉक्स पर टोटल फोर्सेस कितनी एक्ट कर रही हैं वो पहले पता लगा लेना चाहिए। मान लीजिए ये इसका सेंटर ऑफ मास है, यानी कि यहाँ पर सारा मास केंद्रित मान सकते हैं सिंप्लिसिटी के लिए। तो यहाँ पर हमने नीचे की तरफ एक फोर्स लग रही होगी। ये हमें पता है कौन सी फोर्स होती है, ये धरती जिस हिसाब से खींच रही है, एम जी। इन सभी क्वेश्चन में हमने जी की वैल्यू 10 ले लेनी है, एज्यूम कर लेनी है। अगर स्पेसिफिकली दिया हो तो आप 9.8 यूज कर सकते हैं, बट अगर नहीं दिया हो तो आप 10 एज्यूम कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ एज्यूमिंग जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कई बार गिवन भी होगा, ये डिपेंड करता है। एम जी कितना हो जाएगा? 20 के जी का बॉक्स है और जी 10 है, तो 200 न्यूटन की फोर्स लग रही है। 200 न्यूटन की फोर्स नीचे धरती से खींच रही है। इस फोर्स के कारण ऊपर को नॉर्मल डायरेक्शन मिल रहा होगा। कितना मिलेगा? वो नॉर्मल डायरेक्शन हमें मिल जाएगा सेम बराबर एम जी के। क्यों? क्योंकि इसे बैलेंस होना है। अगर यहाँ पर फोर्स ऊपर नीचे हो गई, ये बैलेंस ना करें, तब तो ये ऑब्जेक्ट ऊपर को या नीचे को चला जाएगा। क्योंकि ये यहाँ पे स्थित है, इस ग्राउंड पे बैठा हुआ है, तो जितनी नीचे फोर्स लग रही है जो सरफेस है वो भी उतना नॉर्मल डायरेक्शन ऊपर को दे रहा होगा। तो नॉर्मल डायरेक्शन भी 200 का है हमारा, 200 न्यूटन का। अब हम फोर्स लगा रहे हैं केस ए में हॉरिजॉन्टली टू द राइट, यानी कि हमने इस तरफ 100 न्यूटन का फोर्स लगा दिया। क्या हमें कुछ फ्रिक्शन मिलेगा इस तरफ? यस। कहाँ से मिलता है? वैसे यहाँ से मिलता है, यहाँ ड्रॉ कर सकते हैं इस एरो को। कितना मिलेगा? म्यू के इंटू एन। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ व्हाट इज द फ्रिक्शनल फोर्स। जो कैनेटिक फ्रिक्शन हमें मिलेगा वो मिलेगा म्यू के इंटू जितना नॉर्मल रिएक्शन हो। तो म्यू के है हमारा 0.2 और नॉर्मल रिएक्शन है 200 न्यूटन का, तो ये आंसर आ जाएगा 40 न्यूटन। 40 न्यूटन का। तो इस तरह से हम फोर्सेस सारी दिखा चुके हैं। ये भार है, ये उसका नॉर्मल रिएक्शन है, ये हमने फोर्स लगाई और ये हमें फ्रिक्शनल फोर्स प्राप्त हुई। तो अगर हमें नेट फोर्स पता लग जाए ऑब्जेक्ट पे, तो हम निकाल सकते हैं कि ये किस तरफ जाएगा और इसकी एक्सेलेरेशन क्या होगी। सेकंड लॉ से निकाल लेंगे। सिंप्लिसिटी के लिए अगर आपको इस तरह के डायग्राम में कंफ्यूजन होती है तो आप इसके सेंटर ऑफ मास पर ही सारी फोर्सेस लगा सकते हैं। जैसे अगर मैंने ये बॉक्स ना ड्रॉ किया होता, सिर्फ ये सेंटर ऑफ मास बना लूं, और अब देखिए कितनी आसानी से समझ आएगा। तो 100 न्यूटन की फोर्स यहाँ लग रही है, नीचे एम जी लग रहा है। ना सरफेस बनाने की ज़रूरत ना कुछ, बस फोर्सेस दिखा दीजिए कितनी कितनी लग रही हैं। ये हो गया हमारा 200 न्यूटन। ऊपर भी 200 न्यूटन की फोर्स लग रही है। ये है नॉर्मल रिएक्शन। और इस तरफ लग रही है फोर्स हमारी कितनी? 40 न्यूटन की। तो आप इस तरह से भी एक डायग्राम बना सकते हैं जिससे आपको समझने में आसानी हो। यहाँ ये डायग्राम में ना फंस के रह जाए कहाँ फोर्स लग रही है। अंडरस्टैंडिंग के लिए ठीक है, बट एक्चुअल में अगर इस तरह से बनाएंगे तो आपको आसानी रहेगी जब
कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स आएंगी। एक बार फिर देख लेते हैं कौन कौन सी फोर्सेज हैं। ये है हमारा वेट, जितना भार है उस ऑब्जेक्ट का, कैसे निकाला, mg कर। ये क्या है, नॉर्मल रिएक्शन है, सरफेस से जो मिला। ये हमारी एक्सटर्नल फोर्स थी, या सिंपली फोर्स कह देते हैं, नहीं तो एक्सटर्नल फोर्स लिख सकते हैं। एंड व्हाट इज दिस, दिस इज फ्रिक्शनल फोर्स, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स बोल सकते हैं इसे, क्योंकि म्यू के दिया हुआ था तो म्यू के से मल्टीप्लाई करके हमने निकाली। तो आप क्या बता सकते हैं यहाँ पर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल फोर्स में नेट फोर्स कहाँ मिल रही है। देखिए यहाँ पर वर्टिकली तो ये बैलेंस ही है, यानी कि 200 न्यूटन ऊपर 200 न्यूटन नीचे, इसीलिए तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर खड़ा रहेगा, तो वर्टिकल की तो बात ही नहीं है। यहाँ पर देखिए आप इस तरफ 100 न्यूटन की फोर्स लगा रहे हैं, बट फ्रिक्शन फोर्स कितनी मिल रही है, 40। तो अगर देखा जाए नेट प्रभाव जो एफ नेट होगी वो कितनी हो जाएगी, 60 न्यूटन हो जाएगी। ठीक, ऐसे डायग्राम से आपको क्लियरली नजर आ जाएगा दैट एफ नेट जो नेट फोर्स है इसकी राइट में डायरेक्शन में, वो हमें कितनी मिल रही है, 100 माइनस 40 इज इक्वल टू 60 न्यूटन। अगर हमें एफ नेट मिल चुका है तो क्या हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। दस एक्सेलरेशन कौन से लॉ से निकालेंगे हम, फ्रॉम सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन से निकाल लेंगे। एफ नेट डिवाइडेड बाय एम एक्सेलरेशन के बराबर होता है, तो यानी कि एफ नेट निकली है हमारी 60 की, मास इसका है 20 kg का, तो हमारा एक्सेलरेशन हो जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड इन 1 सेकेंड। ये हमने एक्सेलरेशन निकाल ली इस केस में। तो इसमें हमने एक ही चीज़ नहीं की है इस क्वेश्चन को करने में, इसको एक सेंटर ऑफ मास मान लिया ये बॉक्स यही है, और सारी टोटल फोर्सेज यहीं पे ड्रॉ कर ली, जिससे हमें एकदम क्लियर पिक्चर जो है प्रॉब्लम की नजर आनी शुरू हो। अब केस बी देख लेते हैं। उसी तरह से यहाँ बॉक्स बना दिया, पहले समझ लेते हैं, फिर वो सेंटर ऑफ मास वाले डायग्राम बना लेंगे जिससे हमें क्लैरिटी आ जाए। तो यहाँ पर हमने ये 20 kg का बॉक्स रख दिया है, बट फोर्स कुछ इस तरह से लग रही है, इस तरह से 100 न्यूटन की फोर्स अब सीधे नहीं लग रही राइट साइड में, 30 डिग्री उठी हुई है, ये 30 डिग्री है। तो ये 100 न्यूटन की फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है। इसके कारण क्या फर्क पड़ेगा, अब सिंप्लिसिटी के देखिए हमें क्या करना है, इस 100 न्यूटन का ऐसी प्रॉब्लम से में बस कंपोनेंट तोड़ लेने हैं, यानी कि हॉरिजॉन्टली कितनी फोर्स लग रही है, हॉरिजॉन्टल लग रही होगी, हॉरिजॉन्टल फोर्स होगी जैसे p cos थीटा होता था, तो यहाँ पे हो जाएगा 100 cos 30 की वैल्यू होती है 0.86 के बराबर, तो ये लगभग 86 न्यूटन के लगभग होगी। तो ये बोल सकते हैं हम यहाँ पर 86 न्यूटन की फोर्स लग रही है। व्हाट अबाउट वर्टिकल कंपोनेंट, क्योंकि इसका असर कुछ इस साइड होगा, क्योंकि फोर्स इस तरफ लगाई जा रही है तो कुछ असर इस तरफ होगा, और कुछ तरफ असर जो होगा वो वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, क्योंकि आपने फोर्स ही इस तरह से लगाई है। यानी कि अगर आप इस तरफ धक्का मारते हैं ऑब्जेक्ट को, तो कुछ असर वर्टिकल डायरेक्शन में रह जाएगा और कुछ हॉरिजॉन्टल में रह जाएगा। तो यहाँ पर ये कितनी वैल्यू होगी, वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा इसका, जो अपवर्ड होगा, वर्टिकल फोर्स अगर देखा जाए तो कितनी लग रही है, तो लग रही है 100 साइन 30 डिग्री, साइन 30 हाफ होता है, तो ये 100 से घट के 50 न्यूटन ऊपर रह जाना है, 50 न्यूटन। तो ऐसी प्रॉब्लम्स में जहाँ किसी एंगल पे फोर्स लगी हो तो हमें कंपोनेंट में तोड़ लेना चाहिए। कंपोनेंट में तोड़ने का फायदा क्या होगा कि हमें वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल साफ साफ फोर्सेस कितनी लग रही हैं ये पता लग जाएगा। इससे हमें फायदा होगा हमारा जो सेंटर ऑफ मास वाला डायग्राम है वो बनाने में। देखिए अब हमने यहाँ पर इसको सिर्फ सेंटर ऑफ मास किया, अब मैं बताता हूँ हॉरिजॉन्टल कितनी फोर्स लग रही है, 86 न्यूटन। देखा आपने, जो जो हमने यहाँ से निकाला, यानी कि मेरी लगी तो 100 न्यूटन की फोर्स थी, बट उसका असर जो है वो 86 न्यूटन का ही है। इसके कारण ऊपर वर्टिकल कंपोनेंट भी लग गया, एक जो ऊपर की तरफ शक्ति लगी वो लगी 50 न्यूटन की। नीचे भार जो हो रहा है वो तो चेंज नहीं हुआ, mg कितना हो जाएगा 20 इंटू 10 यानी कि 200 न्यूटन। ओके, व्हाट अबाउट नॉर्मल रिएक्शन, यहाँ पर सोचिए जब हम इस तरह से फोर्स लगाते हैं तो क्या नॉर्मल रिएक्शन कम होगा या ज़्यादा होगा।
नॉर्मल रिएक्शन मतलब अगर ये देखिए यहाँ पर मैं इसको इस तरफ से खींचूं, यानी कि इस एंगल में थोड़ी सी फोर्स लगाऊं, तो ऐसा लगेगा आपको कि ये थोड़ा सा इस धरती पर प्रेशर कम कर देगा, ये नॉर्मल रिएक्शन कम मिलेगा। तो कॉमन सेंस से तो आप समझ सकते हैं, बट अगर यहाँ पर अगर मैथमेटिकली आपको समझना है तो ये बताइए, ये 200 न्यूटन है, ऊपर 50 न्यूटन तो हमारी फोर्स नहीं लगा दिया, तो नॉर्मल रिएक्शन जो बाकी का रिएक्शन होगा वो कितना हो जाएगा, क्योंकि इनको तो बैलेंस होना है, इसको तो यहाँ खड़ा रहना है, तो 50 तो यहाँ से आ गया, तो नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा, 150 न्यूटन का। क्यों? क्योंकि इन दोनों को प्लस होके 200 के बराबर होना है। आप अगर पिछली प्रॉब्लम में देखें तो हमें नॉर्मल रिएक्शन 200 न्यूटन का मिल रहा था, जब हम 100 न्यूटन फोर्स यहाँ लगा रहे थे, इसका कुछ भी असर जो था वो ऊपर की दिशा में नहीं था, पर जैसे ही हमने 30 डिग्री से उठाया तो इसका असर कुछ 50 न्यूटन यहाँ आ गया, तो नॉर्मल रिएक्शन 200 से घट कर अब कितना हो गया है, 150 हो गया है। तो जो हमारा फोर्स लगाने का तरीका था, जो डायरेक्शन थी, उसने नॉर्मल रिएक्शन को इफेक्ट कर दिया। तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं, नीचे की फोर्स बराबर होगी ऊपर की फोर्स से, ऊपर कितनी है 50 तो ऑलरेडी है, तो उसको 150 होना है, जिससे ये 200 के बराबर दोनों मिलकर हो जाए। अब हम जब नॉर्मल रिएक्शन कैलकुलेट कर लिया है तो इस तरफ फ्रिक्शन कितना लगेगा, जो यहाँ सरफेस से मिल रहा होगा हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, कितना मिलेगा, वो मिलेगा म्यू के इंटू एन। अब एन 150 है, याद रखिए कम हो चुका है, तो म्यू के इंटू एन कितना हो जाएगा, यहाँ पे कर लेते हैं, फ्रिक्शन फोर्स किनेटिक कितना है, म्यू के इंटू एन, यानी कि म्यू के है हमारा 0.2 इंटू 150, यानी कि ये हो जाएगा 30 न्यूटन का। तो यहाँ पर 30 न्यूटन का आपको फ्रिक्शनल फोर्स मिल जाएगा। एक दोबारा से लिख लेते हैं क्या क्या फोर्सेस हैं, जिससे दिमाग में बैठ जाए सारी चीज़ें। ये वेट है, ये नॉर्मल रिएक्शन है, ये हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, एच सी करके लिख रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स। ये क्या है, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्स, जो मैंने फोर्स लगाई उसका ऊपर की तरफ जो फोर्स है वो। और ये क्या है हमारा फ्रिक्शनल फोर्स या किनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स। तो इस तरह से सब फोर्सेस का हमें अंदाजा हो गया। तो देखिए यहाँ पर एक्सेलरेशन कैसे होगी, अब इस डायग्राम से पूरा एकदम क्लियरली समझ सकते हैं। ये तो बराबर हो चुका है, यानी कि हमारा बॉक्स ऊपर नीचे तो नहीं जाने वाला, ऊपर को फोर्स और नीचे की फोर्स बराबर है, इसने स्टेशनरी रहना है, बट यहाँ पर नेट फोर्स मिल जाएगी। क्या बता सकते हैं कैसे निकलेगी, 86 न्यूटन फोर्स इधर लग रही है, 30 न्यूटन उसमें से कम हो जाएगी, फ्रिक्शन फोर्स एक तरह से कह सकते हैं हमारी फोर्स को खा जाएगा, खत्म कर देगा। तो हमारा जो नेट फोर्स होगा एफ नेट, दैट विल बी इक्वल टू 86 माइनस 30, जो दूसरी डायरेक्शन में है वो माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 56 न्यूटन। क्या एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, एक्सेलरेशन क्या निकलेगी, ए वो हो जाता है एफ नेट डिवाइडेड बाय एम, एफ नेट आया 56 न्यूटन डिवाइडेड बाय 20, तो ये हमारा आ जाएगा 2.8 मीटर पर सेकंड इन 1 सेकंड। तो ये एक्सेलरेशन हमने कैलकुलेट की। ये डिफरेंट है, क्यों डिफरेंट हुई, क्योंकि आपने 100 न्यूटन की फोर्स अब सीधे नहीं लगाई थी, आपने इस तरह से, तो एक्सेलरेशन पे प्रभाव पड़ जाएगा, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स चेंज होंगी, आपकी सामने की फोर्स चेंज होंगी, तो इसके कारण आपको एक डिफरेंट वैल्यू मिल रही है। अब हम केस सी कर लेते हैं, जिसमें हमारा ब्लॉक रखा गया है, बट फोर्स की दिशा जो है वो 30 डिग्री हॉरिजॉन्टल से नीचे की तरफ है, यानी कि अगर ये बॉक्स हो और यहाँ पर जो फोर्स लगाई जा रही है इस तरफ नहीं है, 30 डिग्री नीचे की तरफ है, तो मान लीजिए इस तरफ ये फोर्स लग गई, इस तरह से फोर्स लगाई जा रही है 100 न्यूटन की। अब हमें ऐसे प्रॉब्लम्स में सबसे पहले कंपोनेंट निकाल लेने चाहिए, यानी कि वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये वाला कितना हो जाएगा, अब सीधे कर लेते हैं 100 कॉस 30 डिग्री, यानी कि 86 न्यूटन, जो हम पिछले क्वेश्चन में ही कैलकुलेट कर चुके हैं। कॉस 30 की वैल्यू 0.86 के लगभग होती है, और वर्टिकल कंपोनेंट इसका नीचे की तरफ हो जाएगा साइन 30, यानी कि 100 का 50 रह जाएगा, दिस इज 100 साइन 30, साइन 30 हाफ होता है, तो हाफ हो गया 15 न्यूटन हो जाएगा। तो अब हम
सेंटर ऑफ मास से ड्रॉ करते हैं और सारी फोर्सेस जो निकाली हैं वो निकाल देते हैं। तो हमारे फोर्स के कारण 86 न्यूटन फोर्स लग रही है इस साइड। ठीक है, अब हमारा जो नीचे की फोर्स है, हमारे हमने जो ताकत लगा दी नीचे, क्योंकि हमने इस तरफ खींचना चाहा तो उसके कारण क्या हो गया, हमारी ताकत कुछ कंपोनेंट कुछ असर नीचे की तरफ हो गया। कितना है वो, 50 न्यूटन का है। नीचे एक और फोर्स काम कर रही होगी, वो जो है इसका वेट, जो कितने का होगा, 200 न्यूटन का। तो ये भी फोर्स लग रही है यहाँ पर। व्हाट इज द नॉर्मल रिएक्शन, अब बताइए नॉर्मल रिएक्शन कितना होना चाहिए अगर इस ऑब्जेक्ट को खड़ा रहना है इस सरफेस पे। तो 200 नीचे, 200 प्लस 250 लग रही है, तो इसको नॉर्मल रिएक्शन को कितना होना पड़ेगा, 250 होना पड़ेगा। देखिए इस टाइम नॉर्मल रिएक्शन बढ़ गया, प्रेशर बढ़ गया। अब देखिए यहाँ पर जो फ्रिक्शन फोर्स होगी वो कितनी होगी, क्योंकि अब नॉर्मल डायरेक्शन चेंज हो चुका है हमारी दिशा के कारण। तो यहाँ पर हो जाएगा व्हाट इज द फ्रिक्शन फोर्स, काइनेटिक फ्रिक्शन 0.2 इंटू 250। तो हमारा यहाँ पर 50 न्यूटन की फ्रिक्शन फोर्स मिल गई। एक बार फिर से सब कुछ याद रहे, ये है वेट, ये है हमारा वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्स, ये है हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स, एचसी से ही लिख देना चाहिए था। ये है हमारा नॉर्मल रिएक्शन जो सरफेस से मिल रहा है, और ये है हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स या फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स है। तो अब देखिए डायग्राम कितना क्लियर हो गया। ये तो बैलेंस हो गए, नीचे भी 250 न्यूटन की फोर्स लग रही है, ऊपर भी 250 न्यूटन की फोर्स, तो इसने ऊपर नीचे तो नहीं जाएगा, बट नेट फोर्स हमें किस डायरेक्शन में मिल जाएगी, राइट साइड को। क्यों, यहाँ 86 न्यूटन है और पीछे की तरफ सिर्फ 50 है। तो व्हाट इज द एफ नेट, एफ नेट इज 86 माइनस 50 विच विल बी 36 न्यूटन। तो आप एक्सेलेरेशन निकाल सकते हैं, यस एक्सेलेरेशन निकल जाएगी सेकेंड लॉ से, एफ नेट बाय एम, 36 डिवाइडेड बाय 20, 1.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर इस क्वेश्चन को कॉमन सेंस से करना हो और हमसे पूछा जाए बताइए फ्रिक्शनल फोर्स कितनी लगेगी अगर फोर्स 100 न्यूटन की इस तरफ लग रही थी, तो मैं यहाँ पर बता सकता हूँ जो नॉर्मल रिएक्शन है वो कम हो जाएगा। जितना आपने कैलकुलेट किया होगा, जितना वेट होगा 200 से कितना कम होगा वो बता देते हैं जब आप इस तरफ फोर्स लगा रहे हैं। हमने कैलकुलेट कर लेना है वर्टिकल कंपोनेंट, कितना असर है इसका ऊपर की तरफ, यानी कि 100 साइन 30 कितना होता है 50, तो आपका 150 ही नॉर्मल रिएक्शन मिलेगा। ठीक है, कॉमन सेंस से चल रहे हैं, आप डायग्रामेटिकली भी कर सकते हैं, पर समझिए इस तरफ जब फोर्स लगा रहे हैं तो जो जो उसका वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो उसके नॉर्मल रिएक्शन को कम कर देगा। ये इतना दबा के ये जो नॉर्मल रिएक्शन जो सरफेस से मिलता है वो कम हो जाएगा। कितना कम होगा, जितना आप ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहे हैं, तो 50 से कम हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर जब 30 डिग्री से लगाया तो हम देखेंगे वर्टिकल कंपोनेंट नीचे को कितने लग रहा है, 100 साइन 30 लग रहा है। जब 100 साइन 30 कितना होता है 50, तो 50 अब क्या हो जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन बढ़ जाएगा, क्योंकि ये इसको दबाने की कोशिश कर रहा है, तो हम बोलेंगे नॉर्मल रिएक्शन 250 न्यूटन हो जाएगा। और वही हमने डायग्रामेटिकली भी यहाँ पर किया। देखिए यहाँ 250 न्यूटन हो गया, यहाँ पर हमारे इस केस में यहाँ पे 150 न्यूटन हो गया था। तो ये क्यों हुआ, फोर्स की डायरेक्शन के कारण कुछ असर जो हो गया वो ऊपर या नीचे की दिशा में हो गया, उसके कारण जो सरफेस पे दबाव था वो बढ़ गया या घट गया। तो नॉर्मल रिएक्शन बढ़ गया या घट गया, वो आप कॉमन सेंस से भी कर सकते हैं, और अगर आपको कैलकुलेशंस करनी है तो इस तरह डायग्राम से समझ के भी कर सकते हैं। थैंक यू।